जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास त्रिकोणमिति मैथ, और उसमें जो है पार्ट नंबर 6 तक जो है हम लोग देख चुके थे। और उसका जो होमवर्क दिया गया था, उस होमवर्क का बड़ा बेहतरीन तरीके से आंसर दिए थे मिस सोनम कुमारी, सूरज कुमार। एक बोले थे रंगदार, रंगदार करके जो कमेंट करते हैं वो भी बेचारे आंसर देते हैं रंगदार कुमार, कुछ रंगदार SKY का नहीं लिखता है। और राम भवन यानी रामाशंकर वगैरह वगैरह स्टूडेंट्स जो है और जो है इस वीडियो को आंसर जो है राइट दिए हैं, सही दिए। तो बच्चों इसी प्रकार जो है वीडियो को कमेंट करते रहें, इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें। जो भी डाउट रहे उस डाउट को आप पूछते रहें, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम पार्ट नंबर 7 देखेंगे, त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 7। सर तो पार्ट नंबर 7 में कोई चीज़ देखेंगे? तो पार्ट नंबर 7 में हम वैसे मैथ देखेंगे जो मैथ जो है एग्ज़ाम में आया है, जो मैथ आपको जो है नहीं बन पा रहा, जो मैथ को आप नहीं बना पा रहे हैं, वह मैथ को जो है आज जो है 2 से 5 सेकंड में हम बनाने का काम करेंगे। बच्चे की कुछ डिमांड है कि सर 1-2 मैथ को आप बना के दिखा दीजिए कि सर मैथ जो सही बनाए थे कि गलत। तो बच्चों मैं आपकी इजाज़त पर जो है मैथ को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए एक बच्चे कर रहे थे कि सर सवाल आप जो होमवर्क दिए थे VVI उसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 1 जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों सवाल 1 के अगर देते तो देखिए आपको क्या दिया गया है, 2 sin थीटा बराबर 1 दिया गया है। ऐसा कहला दिया है 2 sin थीटा बराबर 1। तो बोलेंगे बच्चों ये 2 sin थीटा 1 आपको इसलिए दिया गया है ताकि यहाँ से आप थीटा का मान निकाल सके। चाहे तो अगर बोले थे कि थीटा अगर निकलने वाला है तो आप थीटा का मान निकाल दीजिएगा, और अगर थीटा नहीं निकलने वाली है तो थीटा का मान नहीं निकालिएगा, लंबवत आधार से बना दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसा ये तो दिया गया है, क्या ये दिया गया है 2 sin थीटा बराबर 1। तो यहाँ से बच्चा हम अगर निकालना चाहे sin थीटा का मान तो कितना हो जाएगा 1/2। ऐसा तो 2 sin थीटा का मान 1/2 आ गया। तो आपको बोले थे कि अगर इसका कोई मान होता है तो मान वाला से मैथ को सॉल्व कर दीजिएगा, और जिसका मान नहीं होता है तो उसको लंबवत आधार से बना दीजिएगा। ऐसा तो इस साइन थीटा का मान आ गया है 1/2। तो इस साइने ने मान खोजना है। तो देखिए 1/2 जो है किसका मान होता है? तो साइन 30 का 1/2 होता है, और जो साइन 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है। तो साइन 30 का मान 1/2 है और cos 60 का ही मान 1/2 है। तो इस साइन दिया गया है तो हम देखेंगे कि साइन में कितना डिग्री का मान जो है 1/2 होगी। तो बोलेंगे सर साइन 30 डिग्री का मान होगा सर। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 30 डिग्री आ गई, मुझे हमें निकालना है कितना 3 cot स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हमको निकालना है कुछ 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। ऐसा रहता है 3 × 3 cot स्क्वायर था, cot स्क्वायर थीटा का मान कितना रखना सर 30 डिग्री, प्लस तो प्लस 3 था 3। मेरे प्यारे बच्चों 3 × 3 लिखिए। देखिए cot 30 डिग्री का मान कितना होता है cot 30 सर। ऐसा रहता है tan 30 को तो है tan 30 के होता है 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो जो tan 30 को होता है वही cot 60 का होता है, जो tan 30 की होती है वही cot 60 के ना होगा जी। तो tan 30 के 1/2 1/√3, तो cot 30 के भी होगा 1/√3। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। ऐसा यहाँ पर अगर क्यू रहता तो यहाँ पर क्यू लगाते, बोलते हाँ बच्चों क्यू लगाते। +3 तो +3, 3 के 3 लिखिए। ये स्क्वायर जो है बउआ 1 पे भी है और √3 पर भी है, तो 1 के आप स्क्वायर कीजिए, क्यू कीजिए तो 1 ही होगा, और √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो खाली 3 आएगा। प्लस तो प्लस 3 × 3। एक बच्चा सवाल कर रहा है कि सर √3 के स्क्वायर किए तो खाली 3 कैसे आ गया? ये √3 के जब स्क्वायर किए तो खाली 3 कैसे आ गया? तो क्या बोलेंगे उनको? बोलेंगे बाबू √3 के स्क्वायर के मतलब और √3 गुने √3। और आपको पता है कि जब एक ही संख्या को जब 2 बार गुना करते हैं तो रूट में अगर एक ही संख्या दोनों गुना में रहती है तो उसको में से एक को हम बाहर निकालते हैं।
सर तो रूट 3 गुने रूट 3 थे, वो खाली 3 बाहर, वही से का कर दिए बाहर है। बोलेंगे हाँ बच्चों, वही से इसको हम बाहर कर दिए। सर तो रूट 5 के अगर स्क्वायर करे के रहती है तो खाली 5 कर लिखते हूँ बाहर है। बोलेंगे हाँ बच्चा, खाली 5 लिखते बाहर है। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। 3 से 3 आप कैंसिल कर पा रहे हैं। यहाँ पर बच रहा होगा 1, यहाँ पर 3, तो 3 और ये कितना होगा बच्चों 4। यानी कहने का मतलब जो VVI क्वेश्चन का जो पहला आंसर था उसका आंसर कितना होगा बच्चों 4। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी। और कोई सवाल डिमांड है बच्चों तो बोलिए। और सवाल का डिमांड था कौन? और सवाल की देखिए, tan थीटा की अगर बात करते हैं तो आपको पता था कि tan थीटा बराबर होता लंब बटा आधार। इसको आपको निकालना था कोसेक के मान। तो ये आपको पता था ना कि tan थीटा के मान होता लंब बटा आधार। तो इसको बराबर लिखते कि चूंकि ये केमा बना रहे हैं सर, ये दूसरा सवाल बना रहे हैं, तो tan थीटा बराबर होता 8/15 और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ऐसे लिखे थे लंब बटा आधार। इसका मतलब लंब के मान है 8 और आधार के मान है 15। तो हम इसलिए यहाँ से कौची निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण के फॉर्मूला होता है कि लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ऐसा लंब कितना था? लंब था 8, तो 8 के स्क्वायर कीजिए, प्लस तो प्लस 15 है तो 15 का स्क्वायर कीजिए। मिटार के लिखिए ना सर बढ़िया से, ऐसे लिख रहे हैं कहा। 8 के जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 8 8 64 होगी। 15 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो 225 होगी। और 225 और 64 को जब ऐड कर पा रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा सर? 5 और 9 और 6 2 8 2 289। 289 किसका फॉर्मूला है सर? 17 के। आपसे पूछा है क्या? कोसेक थीटा का मान। क्या चीज़ है सर? कोसेक थीटा। यार तुम तो धुमड़ा देगा इसको। तो लिखेंगे कुछ चूंकि कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। साइन थीटा साइन थीटा के फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होती है लंब बटा कर्ण। साइन को उल्टा कोसेक, तो साइन को होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन को होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो यही बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण बटा लंब। ऐसा तक कर्ण के मान कितना आया है? कर्ण क्या आया? 17। तो यहाँ 17 लिखेंगे। लंब के कितना मान है सर? लंब के मान 8 है तो हम यहाँ 8 लिख पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं सवाल को बताने की कोशिश किया, इस सवाल बहुत बारीकी से आप समझ पाए होंगे। अगर इजाज़त है तो रूट तीसरा भी बना देते हैं, कोई दिक्कत है, बना देते हैं। हर जल्दी में उतारिए इसको। देखिए बच्चों सवाल तीसरा क्या है? सवाल तीसरा दिया गया है, कौची दिया गया है सर? सवाल तीसरा दिया गया है कि कोसेक थीटा बराबर रूट 10 है। कोसेक थीटा बराबर कितना है? रूट 10 है। तो हवड़ा रहे हैं कहा, बनाइए ना आराम से। तो लिखेंगे चूंकि सवाल नंबर तीसरा लिखेंगे चूंकि कोसेक थीटा बराबर रूट 10। तो एक नीचे क्वेश्चन है तो एक है। अभी क्या बताएं हम कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। एक कोसेक जो है साइन को उल्टा है, इसका मतलब एक फॉर्मूला होगा कर्ण बटा लंब। ऐसा रहते सब फार्मूला याद करेंगे तबे ना बनेगा मैथवा। तो बाबू थोड़ा सा आपको तो बोले कि याद नहीं करना, आप खाली देखते रहिए, सारा फार्मूला को लिख लीजिए और लिखने के बाद इसको खाली देखते रहिएगा। जैसे जैसे बताएंगे वैसे आप देखिएगा। तो यहाँ से समझ में आ गया बच्चों कि कर्ण का लंब है मान है रूट 10 और लंब का मान है इतना। तो इसीलिए हम यहाँ से कौची निकाल लेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे बेस, मतलब आधार। आपको बताए थे हम कि कर्ण निकालते हैं तो अंडर रूट में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को जोड़ते हैं। लेकिन जब लंब निकालते हैं, लंब निकालेंगे तो कर्णवा का स्क्वायर में से आधार घटाएंगे, लेकिन आधार निकालेंगे तो कर्णवा का स्क्वायर में से लंब को घटाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं क्या अपनी बात को समझाना चाह रहा हूँ वह बात को आप बहुत बारीकी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप ही ना कमेंट करते हैं कि सर आप जो भी समझाइएगा उसको हम समझ जाएंगे, अब जो भी पढ़ाइएगा वो हम समझ जाएंगे। थैंक यू बच्चों, लव यू। ऐसा ही पढ़ते रहें। तो वही सर कर्ण कितना है सर? तो कर्ण है रूट 10 का स्क्वायर, तो लिखेंगे स्क्वायर माइनस लंब कितना है सर? 1, तो 1 का स्क्वायर। ऐसा तो क्या आपको बताया? रूट 10 का स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट 10 का थी, स्क्वायर से रूट कैसे जाएगा? तो बचेगा 10, 1 तो 1 और 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा सर। 9 के वर्गमूल बनाएंगे तो 3 आएगा सर। कौची के मान निकालना था सेक थीटा के मान। तो सेक थीटा का आंसर कितना होगा सर? तो सेक थीटा देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला होती है
कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है आधार बटा कर्ण, कोस को होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको कर्ण बटा आधार, क्योंकि कॉस को उल्टा होता है कर्ण बटा आधार। ऐसा सर तक कर्ण कितना दे रहे हैं, कर्ण के मान कितना दे रहे हैं सर √10, तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे √10, आधार कितना है सर, आधार है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। यही बच्चों आपका प्यारा सा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें तो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा नहीं, इसको भी आराम से रगड़ दिए होंगे। कैसे सर, साइन थीटा और लाम बटा कर्ण, तो कर्ण हो गया 17 और लाम हो गया 8, तो निकाल लेते आधार, आधार 15 आता, कोट थीटा का फॉर्मूला निकाल देते, आसान से बन गया होगा। टेन थीटा के बराबर तो लाम बटा आधार, तो लाम है 4 और आधार है 3, कर्ण निकाल दीजिए, कर्ण आ जाएगा 5, जब कर्ण 5 आएगा तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान नहीं निकाल दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी अगर कभी कभी जब भी होमवर्क में आपको प्रॉब्लम रहेगी तो बच्चों होमवर्क का कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर होमवर्क जो है हमसे नहीं बन पाई, तो आप क्या करें बना दें। तो बच्चों चलिए यहाँ तक आज हम इरेज करता हूँ और इसके बाद जो ऐसे सवाल है जो सबसे VVI सवाल है, जो बार बार एग्ज़ाम में आया है, वही सवाल को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों आप क्या करें, वीडियो को लगातार देखते रहें। यानी वीडियो का जो स्क्रीन है, जो आप मोबाइल आपका चालू है, इस स्क्रीन पर से दिमाग को नहीं हटाना है इधर उधर, एकदम दिमाग यहीं रखनी है। एकदम ऐसे ताक रहे हैं तो एकदम ताकते रहिए, और स्क्रीन पर से दिमाग हटाना नहीं है, आँख को हटाएं गया। आँखों में नींद होगा पर सोना नहीं है, आँखों में नींद होगी पर सोना नहीं है, और यही है समय कुछ करके दिखाने को। बच्चों इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। आँखों में नींद होगा पर सोना नहीं है, मैंने नींद आ रहा है बाकी नहीं सुतना है, और यही समय है कुछ करके दिखाने को, इसे जाने मत देना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपकी आंख में नींद होगी पर बच्चों सोना नहीं है। तो चलिए कुछ जो है ऐसा बेहतरीन सवाल जो है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस सवाल को आप कैसे बनाए होंगे, तो कोई मतलब सिंपल सवाल नहीं, जो ठीक ठाक सवाल है जो आपको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए सवाल नंबर हम यहाँ से आ जाने की टाइप नंबर आज केमा क्लास ही केमा है। टाइप तो इसको नहीं कर सकते, यानी क्लास समझिए, लेकिन टाइप को समझिए क्लास से है। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है पहला में कि tan A बराबर दिले है 3/4, ठीक है। तो जब tan A के मान दिले है 3/4, तो थोड़ा सा पूछा है, पता है, सॉरी गलत दिख दिए ना जी, tan A के मान दिले 3/4, ठीक तो है। आपको सब पूछा है 3 sin A प्लस 2 cos A बटा 3 sin A माइनस 2 cos A का मान क्या होगा, 2 cos A का मान ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल इतना इजी है, सवाल इतना इजी है कि मत कहिए। इसको आप बना सकते हैं बहुत बारीकी से, क्या दिक्कत है बताइए, इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है सर? कुछ नहीं, इसको तो आप बना दीजिएगा, इतना मैं चैलेंज करता हूँ, इसको आप बना दीजिएगा पक्का। कब आया सर? 2020 में आया है, 2020 में आया था, क्या होगा, ना बनेगा। इतना बढ़िया से समझाते हैं सर, अब नहीं बनेगा, पक्का बनेगा। देखिए क्या करना है सर, एकदम आराम से रामबाण नीलम लगा दीजिए मैथ। रामबाण आपको देखिए कि सॉल्यूशन लिखिए आराम से। यहाँ पर देखिए आपको चूंकि देले कुछ है, आपको दिया गया है tan A बराबर 3/4, ऐसे पुराने के मेथडवा से बनेगा, हो वही से बनाइए ना। तो बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला होता है कुछ लंब बटा आधार, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। इसका मतलब बच्चों लंब के मान है 3 और आधार के मान है 4। ऐसे एग्जाम में अगर हम ऐसे दे दें और डायरेक्ट यहाँ से हम कर निकाल दे तो क्या गलत कर देगा? नहीं करेंगे सर, क्योंकि वो भी इंसान है और वे समझेंगे नहीं कि देखो बच्चों दिखाया है कि लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। तो इसलिए हम क्या यहाँ से कौची का मान निकालेंगे सर? कर्ण बराबर निकालेंगे। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है कुछ ही, कर्ण बराबर फार्मूला होता है कि लंब के स्क्वायर कीजिए प्लस आधार के स्क्वायर कीजिए, यानी लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर और दोनों को क्या कर देना है बच्चों? जोड़ देनी है। ऐसे तो लंब कितना है? लंब 3 है, तो
3 का स्क्वायर कीजिए। आधार कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर कीजिए। ऐसे सर 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9 और 4 को होगा 4 4 16, तो 9 और 16 कितना होगा सर 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों 5। ऐसे 5 कब से आ गया, तो बोलेंगे 5 कारण आ गया सर, 5 कारण, हाँ जी 5 कारण आ गया। ऐसे सर तो क्या निकालना है, तो बच्चों आपको निकालना है 3 sin a प्लस, तो इसलिए हमको निकालना है 3 sin a प्लस 2 cos, cos नहीं लिख पा रहे, 2 cos a बटा 3 sin a माइनस 2 cos a का मान ज्ञात कर। इसका मान ज्ञात करना है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, सॉल्व कीजिए। बराबर तो बराबर, 3 है तो 3 ऐसे रह देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण प्लस तो प्लस 2 कोस थीटा का मान कुछ होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे बेस यानी आधार बटा हाइपोटेनियस। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, बट्टा तो बट्टा, 3 गुने फिर यही फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। ऐसा एक बात पूछे, बोलेंगे पूछो, कोस थीटा का मान होगा आधार बटा कर्ण, कोस थीटा का मान क्या होगा सर आधार बटा कर्ण। ऐसे अभी बोले कि एक बात पूछे, कौची पूछला कर, ये अगर फॉर्मूलवा के हम नाम है ना लिखें, मैंने लंब बटा कर ना लिखे, आधार बटा कर ना लिखे, डायरेक्ट हम यहाँ से मान देखे और बैठा दें तो एग्जामिनर गलत कर देंगे। नो, काहे गलत करेंगे, और आपका दिमाग फास्ट चल रहा है तो गलत कैसे कर देंगे, नहीं करेंगे। आपको लिख सकते थे डायरेक्ट, लिखना तो और टाइम का बर्बाद हो रहा है। 3 लंब कितना है सर, देखिए लंब कितना है, तो लंब 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे हम। बच्चों